और डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आज एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं ना आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट दी गई है, कौन सी वाला? वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों अब हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। बच्चों देखें, अब हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, हम अगर मैं कहता हूं ए का इनवर्स, ऐसे किसी एक मैट्रिक्स का इनवर्स होगा ए इनवर्स, इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ में बच्चों मैं फार्मूला तो बता दूंगा ना, तो ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट्स होता है। लेकिन अब नेक्स्ट हमारा ये सवाल है कि एडजॉइंट क्या होता है। ये देखिए मेरे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ए बी सी और डी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका मैंने फाइंड करना है एडजॉइंट। कैसे बच्चों? यहां हम लिखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए। और अब आप याद रखें, एक मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा ना, हम ऐसा करेंगे इनकी जगह चेंज करेंगे, यानी जहां पे ए है वहां पे डी आ जाएगा ऐसे। और जो बाकी होंगे उनकी अलामत हम चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे ऐसे। ये हो जाएगा एडजॉइंट। और डिटरमिनेंट्स मैंने पहले वो बताया हुआ है। लेकिन ना जब हम इसकी बात करेंगे ना, ये ए के डिटरमिनेंट्स की, इसमें दो बातें हमेशा आती हैं। कैसे? लफ्ज क्या है, लिखा गया है इफ इट एग्जिस्ट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ए का डिटरमिनेंट्स अगर उसमें कौन सी दो चीजें हों और जिसमें हमारा एग्जिस्ट की बात है। बच्चों अगर ए का डिटरमिनेंट्स जो है वो अगर आता है 0 के बराबर, इसका नाम था सिंगुलर, इसका नाम था सिंगुलर। अब किसी में डिटरमिनेंट्स को हम हल करेंगे, उसका जवाब आ जाता है ए डिटरमिनेंट्स इज इक्वल 0, तो ये नॉट एग्जिस्ट होगा, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा अब हमारा दूसरा ये सवाल है कि सर ये कब एग्जिस्ट करेगा? अब 0 के अलावा, पहली ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर 0 के अलावा कोई भी डिटरमिनेंट्स हल करने के बाद हमारे पास जवाब आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो हमारे पास नॉन जीरो जो भी एलिमेंट आएगा, ए का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, उसमें नॉन जीरो आता है एलिमेंट, तो उसमें ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें ये कहते हैं कि इफ इट एग्जिस्ट। अच्छा हम ऐसे करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। यहां पे a इज इक्वल टू -1 3 2 और 0। ये अब मेरी बात सुन बच्चों, बात ये है कि हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम ऐसा करते हैं, हमारे पास नोटेशन में ए मैट्रिक्स है, इसका जो फार्मूला होगा ए इनवर्स एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट्स, ठीक है। हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले ये ए का डिटरमिनेंट्स हल करें। कैसे कर बच्चों? यहाँ ए का डिटरमिनेंट्स ऐसा बनाएंगे और उनको ये एलिमेंट लिखेंगे, -1 3 2 और 0। अच्छा अब डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं, ये देखें, इसको इससे मल्टीपल करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीपल करते हैं। तो कैसे? 0 मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस लगाते हैं, फिर कैसे कैसे 2 और 3 आपस में क्या होगा, ज़रब। तो a का डिटरमिनेंट्स हमारे पास आ जाता है 0, 0 मल्टीपल समथिंग 0, यहाँ पे 6। तो बच्चों मेरी बात सुने, अब a का डिटरमिनेंट्स जो हमारे पास आया है -6 आया, यानी हमारे पास 0 नहीं आया, यानी a डिटरमिनेंट्स जो है ये 0 नहीं आया। इसका मतलब है ये एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट का मतलब है कि हम अडजॉइंट निकाल के ये हल कर सकते हैं हमारा, लेकिन अगर यही जवाब हमारा 0 आएगा उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम निकालते हैं
हमारे पास इसका आएगा अर्चवाइंट। कैसे मेरे बच्चों? अच्छा, अर्चवाइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? इस मैट्रिक्स का इसकी जगह चेंज करेंगे, जहां -1 है वहां पे 0 आ जाएगा, जहां 0 है वहां -1 आ जाएगा, सॉरी ठीक है -1। अब इनकी जगह चेंज करें, इनकी अलामत चेंज करेंगे, -2 हो जाएगा -3। फिर सुन लें, फिर बात सुने, इनकी जगह चेंज करेंगे, जहां पे -1 है वहां पे 0 आ जाएगा, और जहां हमारे पास 0 है वहां हमारे पास -1 आ जाएगा। लेकिन इनकी अलामत चेंज करेंगे, अगर +2 है तो -2 हो जाएगा, +3 तो -3 हो जाएगा। मैंने ऐसे किया है। अभी हमारे पास आ गया अर्चवाइंट। दूसरी बात कि हम यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला, फार्मूला क्या होगा? ए इनवर्स बराबर है ए अर्चवाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स, इसको उर्दू में कहते हैं मक्ता। अच्छा आप देखिए देखिए बात सुने, यहाँ ए इनवर्स, सबसे पहले ऊपर अर्चवाइंट ए है जो मैंने ये निकाला है, 0 -3 और यहाँ -2 और -1, इसके नीचे बटा, और ए का डिटरमिनेंट हमारे पास -6 आया है, इसको तकसीम कर देंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुने, बात ये है कि ए का जो इनवर्स है ये आ जाएगा, ये तकसीम कर देंगे, 0 के नीचे -6 अलग तकसीम होगा, -3 के नीचे -6 अलग तकसीम होगा। अच्छा इस तरह -2 के नीचे -6 अलग तकसीम होगा, -1 के नीचे -6 अलग तकसीम होगा, ऐसे। अब मेरी बात सुने बच्चों, अब ऐसा होगा कि ए का जो डिटर्मिनेंट्स है, सॉरी इनवर्स है, वो आ जाएगा 0 समथिंग 0, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 3 तकसीम करेगा 6 तो 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 6 को तकसीम करेगा तो 1/3 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल या 1/6। ये था मेरे बच्चों ए का इनवर्स। अब ये बात सुने, बात ये है, इसका पार्ट 2 करते हैं। अब मेरी बात सुने, इसका जो है पार्ट 2 कैसे है बच्चों? पार्ट 2 में क्या है कि बी हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 -3 और -5। हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले लिखते हैं बी इनवर्स बराबर आएगा अर्चवाइंट ऑफ बी ओवर बी का मॉड, ये डिटरमिनेंट्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, b का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। कैसे में बच्चों? यहाँ पे b का डिटरमिनेंट्स आएगा ऐसे, b का यहाँ मतलब ये डिटरमिनेंट्स आ जाएगा, यहाँ पे लाइन फिर ऐसे, ये जब बनाएंगे इसका नाम होगा डिटरमिनेंट्स। अंदर ये एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 -3 और -5, ठीक है। अब ऐसा करते हैं 1 और 5 आपस में मल्टीपल हो जाएगा, माइनस लगा के -3 और 2 आपस में मल्टीपल हो जाएगा। b का जो डिटरमिनेंट्स आएगा वैसे है कि 1 ज़रब -5 -3 और मल्टीप्लाई 2। प्रोचुअल बात सुने, बात ये है कि 1 मल्टीपल -5 लेकिन ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 मल्टीपल 6 आ जाएगा। अब उसमें मेरे बच्चों की बात सुने, यहाँ पे b का डिटरमिनेंट्स, यहाँ b का डिटरमिनेंट्स, लेकिन माइनस का 5 प्लस का 6 तो प्लस का 1 आता है। फिर बात सुने मेरे बच्चों, अब ये हमारे पास आया नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है, क्योंकि 0 तो नहीं आया, बाकी जो मर्जी आ जाए, ये है नॉन सिंगुलर, इसका मतलब है ये एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट करता हुआ मैंने लिखा हुआ साइड पे, ठीक है बच्चों। अब ऐसे करते हैं कि अर्चवाइंट निकालते हैं, अर्चवाइंट ऑफ बी। कैसे मेरे बच्चों अर्चवाइंट निकालेंगे बी का? ये हमारे पास मैट्रिक्स है, 5 चला जाएगा 1 की जगह और 1 आ जाएगा -5 की जगह, लेकिन माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 2 है तो माइनस का 2। ये हमारे पास आ गया अर्चवाइंट। हम ऐसा करते हैं कि लिखते हैं यहाँ फार्मूला बी इनवर्स आ जाएगा अर्चवाइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट्स। हम ऐसा करते हैं, यहाँ बी का इनवर्स वैसे का वैसे, ऊपर हमारे पास अर्चवाइंट बी है जो मैंने ये निकाला हुआ है, -5 -2 3 और यहाँ पे 1, और इसके नीचे b का डिटरमिनेंट्स हमारे पास 1 आया है,
तो या 1 बटे में 1 हो तो हमें टेंशन नहीं है, सारा का सारा बी इनवर्स यही आ जाएगा, यानी बी इनवर्स बराबर है -5 -2 3 और यहाँ पे 1 ऐसे ये हमारा इसका ये आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 2। अब मेरी बात सुने, इसका पार्ट नंबर 3 हल करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है सी, ये देखें यहाँ पे सी इसका 3 पार्ट है। यहाँ हमारे पास -2 6 3 और -9 है। अच्छा हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मतलब है सी है तो सी का इनवर्स जो आएगा फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ सी और सी का डिटरमिनेंट्स। हमारे दो काम है, एक तो सी का निकालना एडजॉइंट, दूसरा निकालना सी का डिटरमिनेंट्स यानी मक्ता। बच्चे ऐसा करते हैं, पहले सी का डिटरमिनेंट्स हम फाइंड करते हैं। कैसे देखिए, अब मेरी बात सुने, यहाँ पे लिख देते हैं सी और वो हमारे पास मैट्रिक्स में बच्चों है -2 और यहाँ पे 6 3 और -9 ऐसे। अब सी का यहाँ पे डिटरमिनेंट्स और ऐसे -2 6 3 और -9। मेरी बात सुन बच्चों, अब ऐसा होगा कि -9 और 2 आपस में ज़रब होगा, 3 और 6 आपस में ज़रब हो जाएगा, लेकिन याद रखें जब -9 और -2 मल्टीपल होगा दरम्यान में माइनस आएगा, उसके बाद 3 और 6 आपस में मल्टीपल होगा। ठीक है बच्चों, अब एक बात सुने, यहाँ पे c का जो डिटरमिनेंट्स आएगा वो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 18 आ जाएगा, -3 और 6 यहाँ पे 18। यहाँ पे बच्चों ये वाला जो इम्पोर्टेंट है लिख लें, c हमारा पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन, इसकी रीजन ये है बच्चों कि हमारे पास c का जो डिटरमिनेंट्स आया वो आया 0, ये है हमारे पास नॉन सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर है, क्या है ये सिंगुलर है। अच्छा अगर सिंगुलर हो तो मैंने बात लिखी हुई है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, बटे में 0 आ जाए ऊपर हमारे पास कोई नंबर हो तो वह डिफाइन होता है, इसलिए ये हमारे पास सिंगुलर है, ये लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसकी रीजन है। अच्छा अब ऐसे है, इसका पार्ट नंबर डी, इसका 4 पार्ट है, जो डी है वो है 1/2 3/4 1 और 2। मेरे बात सुनो बच्चों, इसका जो डी पार्ट है मैं लिखता हूं यहाँ पे, वो है 1/2 3/4 1 और 2। अब लिखें कि ये हमारे पास जो पार्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा कैसे बच्चों, हम पहले यहाँ डी मैट्रिक्स है, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आएगा तो यहाँ डी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटरमिनेंट्स। अब ऐसा करते हैं, पहले हम ये नीचे वाला हिस्सा जो है डिटरमिनेंट्स डी ये निकालते हैं। कैसे, डी का जब डिटरमिनेंट्स निकालेंगे यहाँ पे बच्चों ऐसा लगा के ये लिखते हैं 1/2 यहाँ पे, और यहाँ 3/4 है, और यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब ऐसा करें, इसको इससे मल्टीपल करें। कैसे, d का डिटरमिनेंट्स आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, या 1 आ जाएगा, या आ जाएगा -3/4, इस नीचे 1 लगाएंगे और यहाँ इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम 4 आया, 4 इस 4 नीचे 1 डिवाइड होगा 4 आ जाएगा, 4 से 1 से मल्टीपल तो 4 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 3, 4 4 पे तकसीम होगा। जो d का डिटरमिनेंट्स है वो मेरे बच्चों हमारे पास आ गया 1/4। अब याद रख लें, जो d का डिटरमिनेंट्स है हमारे पास जो आया है d का डिटरमिनेंट्स वो आया 1/4। याद रखिए मेरे बच्चों, जो हमारे पास 1/4 है ये हमारे पास नॉन जीरो है,
और इसको कह देंगे ये नॉन सिंगुलर है, क्योंकि हमारे पास सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर उस वक्त होता है जब हमारे पास डिटरमिनेंट 0 आता है। अच्छा, अब ऐसे है कि अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ डी, ये निकालते हैं कैसे। अब देखें यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स दिया गया है ये वाला, इसकी जगह जहाँ पे 1/2 वहां पे 2 आ जाएगा, फिर 2 की जगह 1/2 आ जाएगा। अच्छा, फिर इनकी साइन चेंज करते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 है, इसी तरह माइनस का 3/4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ डी। लेकिन हमारा फार्मूला है डी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटरमिनेंट्स। अच्छा, अब एडजॉइंट डी हमने क्या निकाला है, वो हमारे पास यहाँ पे डी इनवर्स वैसे का वैसे, और ये आ जाएगा 2, ये -3/4 -1 या 1/2, और बटे में आ जाएगा जो ये हमने निकाला है डी का डिटरमिनेंट्स 1/4। अच्छा, इससे आगे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तवज्जो करनी है। कैसे, जब हम ऐसे करेंगे ना कि डी इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड की बात आएगी, 2 के नीचे 1/4 आ जाएगा, और -3/4 नीचे 1/4 आ जाएगा, और माइनस इस नीचे 1/4 अलग आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 की जगह आ जाएगा 1/4 ऐसे। अच्छा, हल कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे है कि अब जो है ना 4 इसको डार्क लिखते हैं या 4 2 से मल्टीपल हो जाता है, तो यहाँ पे जो d का इनवर्स है यहाँ पे आ जाएगा उसका एलिमेंट 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अच्छा, ये 4 से 4 कैंसल, यहाँ पे -3 रह जाता है, बट 1 उसकी टेंशन नहीं, यहाँ पे -4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसको यूं लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4/1। चलो ये मैं स्टेप कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो डी इनवर्स है वो आ जाएगा 8 -3 या -4, ये 2 4 तस्लीम करके 2 आ जाएगा। ये हमारे पास डी का इनवर्स आ गया। ये इंपॉर्टेंट थे शॉर्ट हमारे सारे के सारे, जो मैंने सॉल्व किए हैं। तो बच्चों, आप चैनल को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी किया करें। आज का लेक्चर था एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 3। इस कितने पार्ट थे, इसमें टॉपिक हमारा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अल्लाह हाफिज।